हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सामिन सैफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर आप सीखते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। सो वी आर एट अ मॉल राइट नाउ एंड वी आर ऑन द फेंस। फेंस का मतलब पता है मेरिन क्या होता है? वी आर ऑन द फेंस राइट नाउ। हम कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन में है, कोई दो चॉइसेस हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो वी आर ऑन द फेंस वेदर टू गो टू अमीबा फूड कोर्ट और डोमिनोज, कि अमीबा फूड कोर्ट में जाएं या डोमिनोज में जाएं। तो अभी हम डिसाइड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन अंटिल द एंड। सो आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट वी decided to go to Amoeba Food Court where we can get 2000 types of food at one place. एक ही जगह पे 2000 तरीके का हमें वहाँ पर खाना मिलता है, तो हम वहाँ पर जाने का हमने डिसाइड किया है। So we decided to go to Amoeba Food Court. तो महरीन मुझसे कह रही है कि आप किसके चक्कर में, कि बहुत बढ़िया के चक्कर में जो बेहतर था उससे भी हाथ धो बैठे। एक्चुअल में हमारा एक बाइक पे ये मोबाइल स्टैंड था, मैं उसे और अच्छा करने का सोच रहा था तो वो टूट गया। तो ये एक्सप्रेशन है कि आप आधी छोड़ के एक को भागे तो आधी भी नहीं रही। तो इस बात को कह सकते हैं यू लॉस्ट द बेटर while running after the best। यानी कि बहुत बढ़िया के चक्कर में जो है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो यू लॉस्ट द बेटर while रनिंग आफ्टर द बेस्ट। तो जो भी है पहले अपना इंतज़ाम कर लें बेस्ट का, उसके बाद बेटर को छोड़े, अदरवाइज मेरे जैसी कंडीशन हो जाएगी। हाथ से बनाने वाला। वी हैव अराइव्ड एट अमीबा फूड कोर्ट। अमीबा फूड कोर्ट पे हम आ चुके हैं। और जैसे बहुत देर तक हम मेन्यू में जब कुछ तलाश करते हैं ना, एक्चुअल में इनका मेन्यू बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें 2000 तरीके के आइटम्स हैं। अगर इस बात को आपको कहना है कि यहाँ 2000 तरीके का खाना मिल जाएगा, तो यू कैन गेट 2000 टाइप्स ऑफ फूड हियर एट वन प्लेस। एक ही जगह पे मिल जाता है। और महरीन अभी बहुत देर तक मेन्यू को देखती रही, तो शी वॉज ब्राउजिंग द मेन्यू। शी वॉज ब्राउजिंग, जब हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं उसके अंदर, शी वॉज ब्राउजिंग द मेन्यू एंड आफ्टर ब्राउजिंग द मेन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम she couldn't decide anything. Now she is asking me to suggest something for her. She is asking me to suggest something for her. और I have ordered momos for myself. Please tell me what should I order? हाँ, okay. Please tell me. What should I order? Please, okay. So I will help you decide something to eat. तो पहले मैं मेन्यू देखता हूँ. Let me browse the menu first. अच्छा मैरीन, जैसे हमें कहना है कि ध्यान से सुनती रहना, क्योंकि जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा, जब ऑर्डर बन जाएगा तो वो हमारा नाम बोलेंगे। तो अगर मुझे कहना है ध्यान से सुनती रहना, तो कैसे कहेंगे? Listen carefully. Be all ears। देखो listen carefully का मतलब है कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो listen to me carefully right now। Be all ears यानी ध्यान रखना, ध्यान से सुनती रहना। Be all ears, right? So be all ears. They will call my name. They will call my name when the order is Ready. ready। अच्छा मैरीन, हमें ये कहना है कि मोमोज़ में मिर्च इतनी तेज़ है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, पानी आ गया मिर्च के बारे में। मोमोज़ में मिर्च इतनी तेज़ है कि आंसू आ गए, तो इस बात को कैसे कहें? Momos is very spicy. वेरी स्पाइसी, हाँ इस तरीके से भी कह सकते हैं। Momos is hell spicy. मोमोज़ आर वेरी स्पाइसी। वरना कह सकते हैं द चिली इज सो स्ट्रॉन्ग। Chili. मिर्च की तो ही बात कर रहे हैं। सो द चिली इज सो स्ट्रॉन्ग दैट माई आईज आर वाटरिंग। द चिली इज सो स्ट्रॉन्ग दैट माई आईज आर वाटरिंग। देखो आई एम क्राइंग अलग एक्सप्रेशन है कि आप इमोशनली रो रहे हैं। सो माई आईज आर वाटरिंग। हाँ, मोमोज की वजह से पानी आ गया। अब देखो गाइज, अगर हमें कई बार कहना होता है कि भाई हमने मोमोज़ खा लिए हैं, शी हैज़ ऑलरेडी हैड चाट पापड़ी एंड आई हैड मोमोज़, और अब ये पैक कराने की और ज़िद कर रही है। अरे फॉर मम्मा। अगर ये ज़िद कर रही है, पैक करवाने की ज़िद कर रही है, तो इस बात को मैं कैसे कहता? शी इज़ इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग सम फॉर होम। अब अगर महरीन हमें ये कहना पड़ जाए कि हम अभी सेकंड फ्लोर पे आ गए, तो मैं क्या कहूँ? वी हैव अराइव्ड ऑन द सेकंड फ्लोर और वी हैव अराइव्ड एट द सेकंड फ्लोर। ना, ऑन द फ्लोर कहेंगे, क्योंकि फ्लोर जो है ऑन के साथ बोले जाते हैं। एट हम स्पेशली तब कहते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं। तो फ्लोर के साथ, देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ जल्दी। फ्लोर के साथ, स्टेशन के साथ एक लॉजिक काम करता है कि उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, सो द ट्रेन विल अराइव ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, राइट? तो जो चीज़ें नंबर से आइडेंटिफाई करी जा रही हैं उसके साथ में हम ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं, इवन इफ दे आर प्लेस्ड, राइट? तो जैसे अब ये फ्लोर है, ये भी नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। सो वी हैव अराइव्ड ऑन द सेकंड फ्लोर, राइट? लेकिन अगर आप जा रहे हैं, जाने के लिए आप टू ही कहेंगे, जैसे कि वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं, सो वी आर एट द मॉल। वी आर एट द मॉल यानी हम मॉल में हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस हियर। लेकिन अगर फ्लोर पे हैं, सो वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। अगर मुझे कहना है कि मेरे अपर लिप पर एक फुंसी हो गई है, तो मैं कैसे कहूँगा?
कहाँ अरे चली गई? कहाँ जा रहे हो? मेरे अपर लिप पे एक फुंसी हो गई, तो इस बात को मैं कैसे कहूँ। ये फुंसी जो है ये दिख रही होगी, शायद आपको भी दिख रही होगी। ये क्या कैटेगरी में आती है? आई हैव अ पिंपल। राइट, ये पिंपल की कैटेगरी में आती है। राइट, सो आई हैव अ पिंपल ऑन माई अपर लिप, ऊपर वाले होठ पर हो गया है। बॉयल भी कहते हैं, बॉयल हम उस वाली फुंसी को कहते हैं जिसमें कोई पस या थोड़ा पानी वगैरह होता है। नो, बॉयल वो होता है जिसमें पस वगैरह पानी वगैरह होता है। सो दिस इज़ नॉट अ बॉयल, दिस इज़ जस्ट अ पिंपल। और अगर जैसे कहना है कि एक साइड का होठ जो है वो सूज गया है, सूज गया तो कैसे कहें? माई लिप इज स्वॉलन, माई लिप इज स्वॉलन, माई लिप इज स्वॉलन। और जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे ना ये इधर हो गया, जैसे कि सूजन की वजह से बड़ा हो गया थोड़ा, तो ये पता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई लिप इज अनइवन। अनइवन है यानी कि वो अपनी एक्चुअल अवस्था में नहीं है। और लॉप साइडेड भी कह देते हैं। सो माई लिप इज लॉप साइडेड, यानी कि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पिंपल। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करने के बाद एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, हाइप ज़रूर करिएगा। हाइप करेंगे तो दिस विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर व्यूअर्स ऑन यूट्यूब। अब जैसे ये एक अवस्था आ जाती है जहाँ पर हम ना अक्सर अपने हिंदी के सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। जैसे महरीन मेरा इंतज़ार कर रही थी और आगे पीछे चल रही थी, तो शी वॉज़ वॉकिंग बैक एंड फोर्थ। हम हिंदी में अक्सर इसको ऐसे ही कहते हैं, घूम रही है, टहल रही है। बट शी वॉज़ वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जा रही थी एक ही कम जगह में। सो शी वॉज़ वॉकिंग बैक एंड फोर्थ। अब एक्शन में पता है क्या ना, कुछ कैटेगरीज आ जाती है। जैसे कि उस वक्त महरीन क्या कर रही थी, शी वॉज इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग समथिंग फॉर होम, यानी घर के लिए पैक कराने के लिए शी वॉज इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग समथिंग, यानी जिद कर रही थी। और लेकिन अब पता ही क्या कर रही है, नाउ शी इज़ बीइंग स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब है बिल्कुल ढीठ हो गई है, बस एक ही बात रटे जा रही है। तो नाउ शी इज़ बीइंग स्टबर्न एंड अर्लियर शी वॉज इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग समथिंग फॉर हर मदर। जैसे हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो अक्सर हम कई बार अब किसी के साथ घूम रहे होते हैं तो पूछते हैं हमें यहाँ कितनी देर हो गई होगी। तो इस बात को हम कैसे कहें, हमें यहाँ कितनी देर हो गई होगी? देखो इसमें एक लॉजिक लगाना है कि एक्चुअल में हम इसमें सामने वाले का ओपिनियन पूछ रहे हैं, राइट? सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक वी हैव बीन हियर? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक वी हैव बीन हियर, यानी हमें यहाँ कितनी देर हो गई होगी। और अगर कहें लगभग 1 घंटा हो गया होगा, आई थिंक अराउंड 1 आवर। आई थिंक अराउंड 1 आवर, इतना एक्सप्रेशन बोल दिया। और अगर पूरा कहें तो आई थिंक 1 आवर हैज़ गॉन बाय। गॉन बाय का मतलब है आई थिंक 1 आवर हैज़ पास्ड, राइट? सो आई थिंक 1 आवर हैज़ गॉन बाय, लगभग 1 घंटा बीत गया, हो गया, चला गया। अब आपको इस एक प्ले ग्राउंड में स्पेशल एक अलग तरीके का बोर्ड दिख रहा होगा। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट टर्फ। टर्फ का मतलब पता है क्या होता है? मैंने जैसे नॉर्मल जो खेलने वाले होते हैं वो ग्राउंड होते हैं, कोर्ट होते हैं, राइट? सो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ क्रिकेट ग्राउंड, इट इज़ अ प्ले ग्राउंड। लेकिन टर्फ ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको खेलने के लिए बेस बनाना पड़ता है। जैसे क्रिकेट के लिए पिच बनानी पड़ती है, राइट? तो जो बेस बनाना अगर हमको पड़ रहा है किसी ग्राउंड में, अगर वहाँ पे वो बेस अवेलेबल है जो एक स्पेसिफिक जगह, राइट, तो उसको टर्फ कह दिया जाता है। सो दिस इज़ अ क्रिकेट टर्फ, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के लिए एक पिच अवेलेबल है। अब गाइस कभी कभी ना एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि मैं बिना इस दुकान पर आए चुपचाप बच के घर पे निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं चाह रहा था इसको ध्यान ना आए। सो आई वॉज ट्राइंग टू स्नीक होम विदाउट स्टॉपिंग बाय दिस शॉप। स्नीक का मतलब होता है चुपके से खिसक जाना, निकल जाना। सो आई वॉज ट्राइंग टू स्नीक होम विदाउट स्टॉपिंग बाय दिस शॉप। स्टॉपिंग एट दिस शॉप, पता है क्यों नहीं कह रहे? बाय का मतलब है ऑन योर वे समवेयर, यानी कहीं जाते जाते अगर थोड़ी बहुत देर के लिए रुकते हैं, हॉल्ट लेते हैं। सो डोंट स्टॉप बाय दिस शॉप, यानी इस दुकान पे रुकना मत जाते जाते। तो मैं क्या कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्नीक होम विदाउट स्टॉपिंग बाय दिस शॉप, बट वी एंडेड अप हियर। वी एंडेड अप हियर का मतलब है आखिरकार हम यहाँ पे आ ही गए, बिकॉज वी वर रिटर्निंग होम। हम घर जा रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन शी रिमेंबर्ड शी नीडेड टू बाय सम कलर्स। अगर ये पूछना पड़े, मैरीन ने पूछा कितने हुए, तो कैसे पूछते हैं? व्हाट्स द टोटल? व्हाट्स द टोटल? तो कितना है टोटल? 125। 125 पूछना है। ऑनलाइन पेमेंट कर दे क्या?
आपको। डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स? और अगर कई बार हम ना ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं और पेमेंट जो है पहुंचती नहीं है दूसरे छोर पे, तो हम कह सकते हैं द पेमेंट डिडंट गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब है इस छोर से दूसरी तरफ, सो द पेमेंट इजंट गोइंग थ्रू, यानी पेमेंट हो नहीं पा रही है, तो पेमेंट डिडंट गेट थ्रू, राइट। और अगर पेमेंट चली गई है तो पेमेंट हैज़ गॉन थ्रू, द पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अब जैसे महरीन, कभी कभी हम कुछ काम करते चले जाते हैं, जैसे अभी हम खा के आए, घूम के आए, मुझे कहना है अभी भी इसका हुआ नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे कहें? I'm not full. ना, यू आर नॉट फुल का मतलब हो गया कि पेट नहीं भरा है। जैसे अभी भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, तो शी इज़ नॉट डन येट। शी इज़ नॉट डन येट का मतलब है अभी भी मन नहीं भरा है। शी हैड चाट पापड़ी, शी बॉट कलर्स एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू गेट गोलगप्पे पैक फॉर हर मॉम। अपनी मम्मी के लिए गोलगप्पे अब पैक कराने जा रही है, तो शी इज़ नॉट डन येट, यानी कि अभी भी कुछ करने को बाकी है। जैसे आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं और कोई पूछे हो गया भाई, फाइनल हो गया? नो, आई एम नॉट डन येट। आई एम नॉट डन येट यानी अभी भी पूरा नहीं हुआ है कुछ एक्टिविटी। अच्छा, अब हमें कहना है कि यही है जो मुझे मॉल लेकर के गई थी कि पहले तो ये मुझे मॉल लेके आई, पेट भर के खाना खा लिया, और अब मुझे अपनी मम्मी से डरा रही है कि घर पे खाना नहीं खाएंगे तो मम्मी डांटेगी। तो इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं कि यही मुझे लेकर के आई थी, तो शी इज़ द वन हु टुक मी टू द मॉल। अगर मैं ऐसे कहूँ शी टुक मी टू द मॉल हरसेल्फ, तो वो एक्चुअल में एक्शन वाली बात हो जाएगी कि किसी और की मदद नहीं ली, अकेले कर लिया, लेकिन जोर दे रहे हैं कि एक्शन, डिसीजन इसी का था। तो शी इज़ द वन हु टुक मी टू द मॉल एंड शी इज़ स्टफ्ड। शी इज़ स्टफ्ड, शी इज़ फुल, यानी पेट भर के इसने खाना खा लिया है और अब अपनी मम्मी से मुझे डरा रही है। सो शी इज़ स्केयरिंग मी विद हर मॉम। विद का इस्तेमाल करेंगे, तो शी इज़ ट्राइंग टू स्केयर मी विद हर मॉम, कि मम्मी से डरा रही है हम खाना नहीं खाएंगे तो मम्मी डांटेंगी। इफ वी डोंट ईट एट होम, मम्मा विल स्कॉल्ड अस, राइट।